गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं लेकर के आया हूँ आज फिर से 26 जून 2021 की करंट अफेयर्स, जिनको पढ़ करके आपके कुछ क्वेश्चंस अवश्य आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स को लेकर के, उत्तराखंड एग्ज़ाम्स को लेकर के। हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर उत्तराखंड में कुछ हो ही नहीं रहा है तो उसके ज़बरदस्ती कोई भी करंट अफेयर्स नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आपके लिए जो है ना करंट अफेयर्स का ये जो सेक्शन है, इसको जो है ना इस सेक्शन को आप अपने जो है ना एक कॉपी बना करके उसमें ज़रूर लगा लें, जिससे कि आपको आगे भविष्य में आपके एग्जाम्स में बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सके। चलिएगा, मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। आप सभी लोग जो मेरे चैनल को देखते हैं वो कृपया सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और उनसे आप जो है आगे की जानकारियां प्राप्त करते रहेंगे। चलिएगा, आज के करंट अफेयर्स में देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमने डाले हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट है कि किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व हाल ही में बनाया गया है। तो आपका इसका आंसर आपका है राजस्थान। इसका सही आंसर है आपका राजस्थान। ठीक है, आपको फर्स्ट पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, राजस्थान, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है ना, राजस्थान। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य हाल ही में बना जहां मगरमच्छों की 3 प्रजातियां पाई गई हैं। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य बना है? ओडिशा। ठीक है ना, ओडिशा ऐसा राज्य बना है जहां पर मगरमच्छ की एक साथ 3 प्रजातियां मिली हैं, वरना एक साथ ऐसी प्रजातियां नहीं मिलती हैं कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आज बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बता ही रहा था पहले भी कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स कुछ चल रही है, तो उसकी वजह से मेरा हाइलाइटर वर्क नहीं कर रहा है ढंग से। ठीक है, तो आज ऐसे ही एडजस्ट कर लो आप लोग। ठीक है, लाइनों को मैं शायद हाईलाइट हो पाए या ना हो पाए। चलिएगा, थर्ड पॉइंट है, किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरे सामने है जारी किया है? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, लक्ष्य तेरे सामने इंडिया ही होगा ऐसा देश। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, आपको मैंने ये आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है सेकंड लाइन में भारत लिखा हुआ, ये देखिएगा हाईलाइट मैंने करके दिखा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो है जारी सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में शीर्ष पर कौन बना हुआ है? तो जो सबसे ज्यादा परोपकार करने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, जमशेदजी टाटा। ठीक है, तो कौन बने हुए हैं? जमशेदजी टाटा बने हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, जमशेदजी टाटा को परोपकारी सूची के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, शीर्ष पर। चलिएगा नेक्स्ट, आर्मेनिया के पीएम के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? निकोलस पासिनियन। ठीक है, निकोलस पासिनियन को क्या किया गया है? आर्मेनिया के पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। तो आप लोग जो है ना इस सेशन को बहुत अच्छा करने के लिए आप लोग शेयर करते चलें, क्योंकि आपके बिना लाइक के मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, इसलिए आपको इस सेशन को जरूर से शेयर करना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं, ज्यादा समय नहीं लगता इसको लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, केवल एक बटन दबाना पड़ता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 2 बार दबा देते हैं बटन को। ठीक है, तो चलिएगा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं कि भारत में WTO मिशन के निदेशक के रूप में सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अभी बताया गया है कि आशीष चांदोकर। ठीक है, कौन? आशीष चांदोकर जो है ना ऐसे व्यक्ति हैं जिनको WTO के मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त अभी
किया गया है। ठीक है, भारत के WTO मिशन के निदेशक के रूप में सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आशीष चांदोकर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना की शुरुआत की है? अभी हाल फिलहाल में कृषक बंधु योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? पश्चिम बंगाल के द्वारा। पश्चिम बंगाल के द्वारा कृषक बंधु की योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य ने हाल ही में अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए को नगद प्रोत्साहन के रूप में देने का वायदा किया है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा राज्य है? ठीक है, किस पर हाईलाइट हुआ है? कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, जल्दी फटाफट से कमेंट कीजिएगा, फटाफट शेयर करें सेशन को, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करते चलें। ठीक है, मजेदार होने वाला है सेशन। ठीक है, मैंने आपको क्लिक करके भी दे दिया है। कौन है? मिजोरम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मिजोरम ऐसा राज्य है जिसने हाल फिलहाल में अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए की नगद प्रोत्साहन की घोषणा की है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चंस है कि किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? कौन है? हरियाणा। हरियाणा ऐसा राज्य है जिसने हरियाणा राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक के विजेता को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी के सभी। 6 करोड़ रुपया देने की घोषणा कौन से स्टेट ने की है? अभी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अलग से दिया जाएगा, ये जो है हरियाणा स्टेट ने। ठीक है, हरियाणा स्टेट अलग से उसको 6 लाख रुपए दे करके उसका सम्मान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में एथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीड स्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल को पहचाना गया है? तो कौन सी ऐसी फसल है? हाँ, आप दिख रही होगी आपको, कौन सी ऐसी फसल है? कसावा। ठीक है, कसावा ऐसी फसल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कसावा ऐसी फसल है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जाम्बिया गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है हाल फिलहाल में? जाम्बिया गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? अशोक कुमार। सही आंसर क्या है? अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन के किस शहर में आयोजित किया गया है? देखिएगा बच्चों, ये जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूं, इन क्वेश्चंस को करने का एक आपका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य जब आपका होगा इनका करने का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास में बैठेंगे। ठीक है, और उसको तैयार करने की कोशिश करेंगे। फिर बाद में आप लोग जो है ना, बाद में भागते हैं कि 6 महीने के करंट अफेयर्स दे दीजिए, 4 महीने के दे दीजिए, 2 महीने के दे दीजिए, लास्ट 3 मंथ के दे दीजिए। ठीक है, उन चीज़ों से काम नहीं चलता। एट द टाइम आपको तैयार नहीं होगी कोई भी चीज़। अगर आप टाइम टू टाइम करते चलेंगे तो आपकी तैयारी बनी रहेगी। आपको सिर्फ 8 या 7 मिनट देनी होती है मेरे सेशन के लिए, हार्डली 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेता हूँ अपने 12-14 पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी, अगर आप पर डे 10 मिनट भी अपनी एजुकेशन को नहीं दे पा रहे हैं, अपनी पढ़ाई को नहीं दे सकते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं, कौन से एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, यह आपको खुद से पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप बच्चों से, सभी से मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को सारे बच्चों में फैला दो। इस सेशन को, ये पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं टू द पॉइंट ही बताता हूँ, वन लाइनर करके आप लोगों को। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, किसी के लिए ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं
कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन, अभी मैंने बताया जेनेवा है ये, ठीक है। क्या है ये? जेनेवा, ठीक है ना। जेनेवा में शिखर सम्मेलन है किसके? रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा हाल ही में लगाया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा पौधा है रबड़ का, सॉरी कहाँ लगाया गया है, किस स्टेट में लगाया गया है? असम में, ठीक है। असम में लगाया गया है, ठीक है ना। संशोधित रबड़ का पौधा हाल ही में किस स्टेट में लगाया गया? असम में। ये नीचे वाली लाइन पढ़िएगा, ठीक है। आपके लिए मैंने ये सुविधा उत्पन्न कर दी, भले ही मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये सुविधा अंडरलाइन करने की कर दी। मेरी स्क्रीन चल रही है, ठीक है। तो कभी कभी होगा इमरजेंसी में इस तरीके से, लेकिन आप लोग एडजस्ट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, ठीक है। तो कितने रुपए देने की? 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ रुपीस देने की घोषणा की है हाल ही में बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए अलग से 10 करोड़ रुपीस दिया है, ठीक है। तो उत्तराखंड के एग्जाम्स के परिप्रेक्ष्य में भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। अगर ये 14 पॉइंट आप पर डे तैयार करते हैं तो आप सोचिएगा मंथली कितने क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं और आपका 6 मंथ का कितना क्वेरी अच्छा हो जाएगा, कितना नॉलेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बच्चे सभी से आशा करता हूं मैं कि आप लोग इसी प्रकार से मेरे चैनल को देखते रहेंगे और इन करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहेंगे। अंत में बस यही कहना चाहता हूं कि सभी बच्चों को कि बड़ों को प्यार दें, छोटों को आशीर्वाद दें, समझा के बुझा के रखें और आप अपने तरीके से पढ़ाई करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जगह जाने की कोशिश करें। अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश कीजिएगा। शुभ रात्रि।